सो डियर इन्वेस्टर, आज इस वीडियो में हम डिटेल्स में देखने वाले हैं एक कंपनी जो पिछले बुल रन का बहुत ही ज़्यादा विनर रहा है। मेरा पैसा भी 3 गुना होने के बाद मैंने वहाँ से निकल क्यों गया था और अभी शेयर प्राइस ऊपर से लगभग 70% करेक्ट है। तो क्या फिर से बाई करना चाहिए? और जो लोग बेचा नहीं है और ऊपर का लेवल में फंस गए हैं, वो क्या रणनीति बनाए? थंबलाइन देख के डेफिनेटली आप समझ गए हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ HPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं यहाँ पे 5 आपको पॉइंट बताऊंगा, कृपा करके सुनेंगे तो अभी अपना पैसा तो गया, समय बच सकता है। क्योंकि मार्केट में समय बहुत कीमती है। जो टाइम नहीं कर पाता है वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। जो टाइम नहीं कर पाता है वो पैसा जो उनके पास है वो बहुत आसानी से इन्फ्लेशन और बाकी सारे फैक्टर को दे देते हैं। समझना ज़रूरी है, कब निकालना इम्पॉर्टेंट है और कब शॉर्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर वन कारण अगर आप देखेंगे ये शेयर प्राइस क्यों उठा था वो आपको जानना ज़रूरी है। तो नंबर वन, भारत में सारे जगह पे स्मार्ट मीटर लगाना ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग ये नोटिस किए हैं बहुत सारे जगह पे बिजली जो है ना वो चोरी होता है। मेरे इस लोकेलिटी में तो कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज पड़े हैं जहाँ पे वो लोग डोमेस्टिक कनेक्शन में चला रहा है। एक ऐसे भी है जो लोग क्या कहते हैं, जो अपना लाइव वायर होता है ना उसके ऊपर वो लोग लगा के कामकाज कर रहे हैं। छोटे जो SME कंपनीज है, वो कंपनीज भी नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कितना होगा 15-20 एम्प्लॉय, ऐसे कई सारे हैं। तो अब बैक टू द पॉइंट, तो ये सारे लोगों को केबल स्मार्ट मीटर के ज़रिए ही जो पहले ही पेमेंट करना पड़ता है उनके ज़रिए ठीक करना ज़रूरी था। बट एक चीज़ देखिए, जो 2022-23 की घटना है जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाना कंपलसरी हो गया था, अब सारे जगह पे स्मार्ट मीटर लग चुका है। तो मतलब क्या है, जो जेन्यूस पावर और HPL इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ी के रफ्तार में बना रहा था, क्या उनका सेल्स नंबर आगे कोई भी कारण बहुत बढ़ने वाला है? क्योंकि ये तो हो चुका है कि हो जो चुका है ना उसके ऊपर मार्केट दोबारा रिएक्शन नहीं करता है, और ये हो रहा था और इसीलिए लोग इस सारे कंपनी में पैसा डाला था। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे इसीलिए शेयर प्राइस कई गुना हो भी चुका था। कुछ हफ्ते के अंदर, कुछ महीने के अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न HPL इलेक्ट्रॉनिक्स बना के दिया था। फिर अगर हम देखेंगे, ये लोग बोल रहा था जो मैनेजमेंट है ये कोई दूसरा कंपोनेंट में जाएगा, उसमें अपना मार्जिन एक्सपेंशन होगा। बट समय के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुका है, जिसके वजह से वो हुआ नहीं। अगर आप इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो एक समय में आप नोटिस कर पाएंगे इसका मार्जिन 9-10% ऐसे के आसपास होता था, जो बढ़ के 13-14% में चला गया था। बट वो एक हाई और पीक मार्जिन था। मैंने इससे पहले एलिकॉन इंजीनियरिंग में लगभग 10 गुना पैसा बनाया था, छोटे कैपिटल से भी सही। बट वहाँ पे एक कहानी ये था, मार्जिन एक्सपेंड होगा। जब मार्जिन एक जगह पे रुक गया, शेयर प्राइस फिर से उसका 60% डाउन है और अभी इन्वेस्टर लेने के लिए तैयार भी नहीं है और कुछ लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं जम के। बात यह है, आपको ये समझना ज़रूरी है निकलना कब है। निकलना होता है जब सारे जगह पे उनके लिए गुड न्यूज़ होते हैं, और एक कहानी यह है उसका मार्जिन आपको देख के लग रहा है और बढ़ नहीं सकता है, और बढ़ नहीं सकता है उनका मार्केट शेयर, और बढ़ नहीं सकता है उनका मार्केट कैप। जो HPL इलेक्ट्रॉनिक्स है जेन्यूस के साथ हुआ है, एक जगह पे पीक मार्जिन आ चुका है। तो इसीलिए जो हम केमिकल कंपनीज में बनाया था फाइन ऑर्गेनिक्स में, वो कभी एक्सपेंड हो नहीं पाया। और अगर वो थोड़ा बहुत कम भी होता है तो जिस तरीके से क्लीन साइंस का धुलाई हुआ, अगर आप मार्केट में हैं तो 2700 का भाव 700 रुपये में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो ये HPL इलेक्ट्रॉनिक के साथ हो रहा है दोस्तों, क्योंकि स्मार्ट मीटर का 2 कंपनी था, लोग लग रहा था ये तो डुओपल ही है, अभी हो गया कमोडिटी। जैसे कि मैं प्रीवियस डे एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बोला था जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो था पहले एक मोनोपोली टाइप ऑफ टेक्नो, और हो गया है अभी क्या कहते हैं कमोडिटी। तो जो अगर कमोडिटी केमिकल जैसे बनता है, चावल आटा रोटी ऐसे बनता है, तो उसका भाव भी क्या होगा, उतना ही मिलेगा, क्योंकि उनका मार्जिन एक्सपेंशन का कोई चांसेस नहीं है। तो डेफिनेटली मल्टी वगैरह होने का और कोई चांसेस नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरा, अभी के समय में आप देख रहे हो फिनेंशियल मार्केट में बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, और जो भी लोगों को इंटरेस्ट है वो लॉन्ग करने में नहीं है, शॉर्ट करने में हो। तो इसीलिए जो भी लोग
देख रहा है फँस भी चुका है, तो पोर्टफोलियो का कुछ तो बैलेंस करना है, वो लोग शॉर्ट करके चला रहा है। एंड और एक पॉइंट आप देखेंगे, ये सारे कंपनी में कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, मतलब कोई एफआईआई डीआई नहीं है। एफआईआई का तो छोड़ ही दो, डीआई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो ये एक पॉइंट है। तो शायद वो लोग भी पढ़ लिया है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन भी कर लिया है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है। पर पी देख कर आपको लग रहा है यार अभी तो 18 का पी मल्टीपल है, वैल्यूएशन सही लग रहा है, यहाँ पे मैं पैसा डाल देता हूँ। कृपया करके ऐसे मत करिए, क्योंकि अगर आपको और कोई स्टोरी इनके अंदर से निकालना है तो यू नीड अ बेस। ओवरसोल्ड हो गया है, अभी तुरंत हो जाएगा, मे बी 10% जा सकता है, 20% जा सकता है, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता ये एक इन्वेस्ट लायक स्टोरी है दोबारा, क्योंकि ये कॉमोडिटी बन चुका है। और इसमें अगर आपको वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पुल में ऊपर आता है तो थोड़ा सा बेचने को मौका मिलेगा। और एक कहानी है, क्या आपको एवरेज करना चाहिए? मैं तो सलाह नहीं देने वाला आपको एवरेज करने के लिए, क्योंकि जो स्टोरी नीचे जाना शुरू करता है उस स्टोरी उठने में, दोबारा राइज करने में कुछ समय और लगता है। तो नया इन्वेस्टर आता है मार्केट में, नया फ्लो आता है, ये सारे घटना होते होते 5 से 10 साल भी लग सकता है। क्या आपके पास इतना पेशेंस है? क्या अपना पैसा इतना ही आइडियली इतने दिन तक आप पड़े रहने देंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो येस यू कैन एवरेज, बट स्पेशली ये छोटे कंपनी जिसके पास 1500 करोड़ 1000 करोड़ का है, इसमें अगर जब तक बहुत बड़े इन्वेस्टर का नाम नहीं आता है तब तक ज़्यादा पैसा बनता नहीं है। बाकी आप सोच लीजिए।